Soil erosion, the denudation of the soil cover and subsequent washing down is called soil erosion. जब सॉइल का अपर लेयर हटने लगता है वाटर की वजह से, विंड की वजह से या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, तो इससे क्या होता है, इसी को हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं। मिट्टी का कटना और बहकर आगे चला जाना। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली। नेचर में सॉइल इरोजन और सॉइल फॉर्मेशन ये दोनों एक साथ चलता रहता है और ये बैलेंस्ड होता रहता है, लेकिन इसका बैलेंस दो वजह से बिगड़ जाता है। एक ह्यूमन एक्टिविटीज में जब डिफॉरेस्टेशन होता है, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कटने लगते हैं, तो ट्री नहीं होता है, ट्री का रूट्स सॉइल को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है। जब ट्री नहीं होगा तो सॉइल को होल्ड कौन करेगा, तो इस तरीके से डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन होता है। ओवर ग्रेजिंग, पालतू जानवर इंडिया में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, तो ओवर ग्रेजिंग होने लगता है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एक्टिविटीज, तो कंस्ट्रक्शन और माइनिंग एक्टिविटीज के वजह से भी सॉइल इरोजन बढ़ जाता है। ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज मेन कारण है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन बढ़ जाता है। नेक्स्ट कुछ नेचुरल फैक्टर्स है, जैसे विंड का फ्लो होना, ग्लेशियर का फ्लो होना, रनिंग वाटर का फ्लो होना। इसकी वजह से क्या होता है, डीप कैनल्स बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीप स्कार्स कैनल्स बन जाते हैं, उसको हम लोग गुलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुलीज। और इसका एग्जाम्पल, इसको बैडलैंड में काउंट किया जाता है। मध्य प्रदेश के चंबल बेसिन में इस तरह के गुलीज बने हुए हैं, जहां पर फर्दर किसी भी तरीके से कोई ट्रीटमेंट करके भी वहां पर कल्टीवेशन करना पॉसिबल नहीं है। स्लोप एरियाज, टॉप सॉइल वाश्ड अवे। स्लोप एरियाज में टॉप सॉइल वाश्ड हो जाता है, यानी कि वो बहकर नीचे चला जाता है, इसको हम लोग सीट इरोजन बोलते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग काउज्ड सॉइल इरोजन। कुछ डिफेक्टिव मेथड्स भी सॉइल इरोजन के मुख्य कारण होते हैं, जैसे प्लगिंग अलोंग द कंटूर लाइन्स कैन डिसेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स कॉल्ड कंटूर फार्मिंग। यदि हम लोग कंटूर फार्मिंग ठीक करें तो उससे क्या होगा, सॉइल इरोजन रुक जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे जैसे मान लो ये यहाँ पे माउंटेन है, ठीक है, और वो जैसे जैसे मूव कर रहा है वैसे वैसे हम फार्मिंग करें, वैसे वैसे उसके स्ट्राइप्स बना दें, तो इसको हम लोग कंटूर फार्मिंग बोलेंगे। टेरेस कल्टीवेशन रेस्ट्रिक्ट्स इरोजन। स्टेप्स कैन बी कट ऑफ ऑन द स्लोप्स। स्टेप्स, टेरेस कल्टीवेशन का मीनिंग होता है सीढ़ी नुमा खेती। तो जैसे जैसे सीढ़ी बना दिया जाता है उससे क्या होता है कि सॉइल इरोजन रुक जाता है। लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स ऑफ ग्रासेज रेस्ट्रिक्ट इरोजन। बड़े बड़े लार्ज एरिया में स्ट्राइप्स फार्मिंग भी होता है, स्ट्राइप क्रॉपिंग। रोज ऑफ ट्रीज कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स। जब दो खेतों के बीच अलग अलग तरीके से उसमें बीच में कुछ झाड़ियां, श्रब्स ग्रो कर दिए जाते हैं या उसमें ट्रीज उगा दिया जाता है, तो उससे भी क्या होता है कि सॉइल इरोजन रुक जाता है।